जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। एक और एनालिसिस वीडियो आपके लिए लेके आया हूं कल के मार्केट के लिए कि कल स्टॉक मार्केट कैसा रहेगा, कौन से लेवल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सी स्ट्रैटेजी के साथ कल आपको मार्केट में वर्क करना है। तो दोस्तों ये एनालिसिस देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एनालिसिस देखने के बाद देखिए आपको एकदम श्योरिटी मिल जाएगी कि कल स्टॉक मार्केट किस तरह से रिएक्ट करेगा और जो आने वाले जो ट्रेडिंग सेशन है वो किस तरह से आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इस वीडियो को प्रॉपर एंड तक देखिएगा विदाउट स्किप किए हुए, और एनालिसिस अगर लास्ट में पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना दोस्तों बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों देखिए मैंने आपको क्लियर बोला था, कल के वीडियो में भी बताया था कि बाजार में दोनों तरफा मोमेंटम देखने को मिल रहे हैं, दोनों तरफा सेंटीमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। और अभी समय देखिए इंडेक्स आपके निफ्टी बैंक इस लेवल पे आके खड़े हो चुके हैं जहां पे देखिए या तो मार्केट अगर ऊपर सस्टेन करता है तो आपको अच्छी शॉर्ट कवरिंग मिलेगी, या मार्केट अगर यहां से देखिए नीचे आता है तो आपको नीचे बड़ा फिर से डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। और वही सिनारियो आज आपको देखने को मिला बाजार में। बाजार की ओपनिंग देखिए निगेटिव हुई है, उसके बाद बाजार ने देखिए जो हाई लगाया वो 22,670 का 80 का लगाया। देन उसके बाद से मार्केट देखिए प्रॉपर सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी को फॉलो किया है, और जिसने भी हमारे लेवल्स पे आज वर्क किया बहुत ही शानदार देखिए प्रॉफिट्स बनाए, बहुत ही अच्छी तरीके से देखिए उसने बड़े मोमेंटम भी कैप्चर किए। तो दोस्तों इसी को बोलते हैं परफेक्ट एनालिसिस। अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं तो आपको पता चल रहा होगा कि मैं एनालिसिस में किस तरह से आपको सारी चीजें क्लियर करता हूं, किस तरह से आपको लेवल्स निकाल के देता हूं। ये बहुत ही मेहनत का काम होता है। अगर परफेक्ट चीजें देखिए आपको मिल रही हैं तो 15 मिनट वीडियो को देखना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है हर रोज। तो इसी तरीके से अगर आप लोग वीडियो पे कॉन्टिन्यूअसली देखिए सपोर्ट बनाए रखते हो, प्रॉपर वीडियो पे कमेंट्स करते हो, अपनी प्रॉब्लम्स को भी बता सकते हो कमेंट पे, तो चीजें देखिए आपके लिए बहुत ही ईजी होंगी और मैं इससे बेहतर करने की भी कोशिश कर सकता हूं। तो देखिए मैंने क्लियर बोला था कि दोनों तरफा मोमेंटम रहेगा, सेल और राइज की स्ट्रेटजी को फॉलो करना है। सेम सिनेरियो देखने को मिला, प्रॉफिट भी बनाया। तो वीडियो पे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज आपने कितना प्रॉफिट बनाया बाजार में। तो आज हम देखिए बात करते हैं कि अब कल स्टॉक मार्केट कैसा रहेगा और आने वाले देखिए जो बचे हुए ट्रेडिंग सेशन है हॉलीडे से पहले वो कैसे रहेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए अब यहाँ पे मार्केट का सिनारियो बन चुका है। अब मार्केट क्या यहाँ से और नीचे गिरेगा या मार्केट यहां से देखिए ऊपर की तरफ देखिए रिकवर हो सकता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अब निफ्टी और निफ्टी बैंक के पास देखिए ऐसे लेवल्स हैं, अगर यहां से नीचे आएगा तो बहुत ही अपने क्रूशियल सपोर्ट के पास आएगा और यहां पे देखिए मार्केट में बाउंस देखने को मिलेगा। ये बाउंस का रीजन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहली देखिए अपडेट आपको बताऊंगा जो कि देखिए आपको इंपैक्ट करेगी आपके इंडियन मार्केट को भी और यूएस मार्केट को भी। तो सबसे पहली चीज देखिए मैं बता दूं कि इंडिया का इन्फ्लेशन का डाटा आने वाला है, और ये डाटा आपको देखिए ये डाटा जो है आपको 12 मार्च को देखने को मिलेगा। और ये डाटा देखिए डिपेंड करता है कि मार्केट देखिए किस सिनेरियो में अब जाएगा। ये डाटा देखिए डिसाइड कर देगा कि स्टॉक मार्केट में देखिए अब यहां से रिकवरी आएगी या मार्केट देखिए और नीचे गिरेगा, क्योंकि यहां पे आरबीआई का रोल भी देखिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा बाजार को ऊपर ले जाने के लिए। यहां पे देखिए अभी तक अनुमान जो लगाया जा रहा है, जो पोल्स आ रहे हैं, यहाँ पे कहा जा रहा है कि इन्फ्लेशन सीइंग फॉलिंग बिलो 4% इन फरवरी फॉर फर्स्ट टाइम इन 6 मंथ। यहाँ पे अनुमान लगाया जा रहा है कि इंडिया का जो इन्फ्लेशन है वो 4% से नीचे आ सकता है, 4% या नीचे आ सकता है, जितना आरबीआई का बैंड है उसके पास या उससे नीचे आ सकता है। तो ये पॉजिटिव अपडेट रहेगी स्टॉक मार्केट के लिए और आरबीआई के लिए भी, क्योंकि आरबीआई इसको देखते हुए आने वाले मॉनेटरी पॉलिसी में रेट कट को डिसीजन लेगा। और ये देखिए डाटा अगर इसी के अकॉर्डिंग आ जाता है तो श्योरिटी मिल जाएगी कि आने वाले दिनों में आरबीआई एक और रेट कट कर सकता है। तो स्टॉक मार्केट यहां से खुश होगा और ऐसे लेवल्स पे है कि यहां से रिकवरी तो जरूर देखने को मिलेगी। तो प्रॉपर तरीके से दोस्तों अपडेट रहिएगा। इसके बाद देखिए अगर ये डाटा बहुत ही अच्छा आ जाता है, 4% के नीचे इन्फ्लेशन रहता है, तो स्टॉक मार्केट के लिए बहुत ही पॉजिटिव अपडेट होगी। और साथ ही साथ देखिए यहाँ पे अमेरिका का भी आपका इन्फ्लेशन का डाटा आपको देखने को मिलेगा। तो ये दो चीजें ऐसी हैं जो स्टॉक मार्केट को देखिए आप यहाँ पे सपोर्ट दे सकती हैं। अगर ये सपोर्ट देती हैं तो बाजार में से रिकवरी बन सकती है। ये तो देखिए अपडेट हो गई, इसको बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, इसी के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशंस बना के रखिए बाजार के अंदर। इसी के अंदर देखिए आपको वर्क करना है, तो इसको एकदम माइंड में रखिए, नोट करके रखिए, ताकि आप कोई भी देखिए चीजों को मिस ना कर सको। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे जो लोग प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ वर्क कर रहे हैं, जो प्रॉपर तरीके से बाजार में वर्क करते हैं, वो भी सीख के वर्क करते हैं। देखिए गैम्बलिंग करने वालों का देखिए मार्केट नहीं है। आप देखिए कॉल पुट करने आओगे तो वो सिर्फ देखिए यहाँ पे सिर्फ पैसा बनाने आते हैं, वो चीजों को समझने नहीं आते कि क्या चीज होता है स्टॉक मार्केट, क्या चीजें इंपैक्ट करती है। मैं 360 डिग्री का व्यू देता हूं तो क्यों देता हूं आपको, एक एक चीजें बताने की कोशिश करता हूं, वो क्यों बताता हूं। जब तक इन चीजों को समझेंगे नहीं, जब तक आप बाजार से पैसा नहीं बना सकते। आप सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस के बदौलत बाजार में पैसा नहीं बना सकते। आप एक दिन बनाओगे, 2 दिन बनाओगे, 3 दिन बनाओगे, लेकिन चौथे दिन वो मार्केट आपका पूरा पैसा ले जाएगा।
जाएगा। लेकिन अगर आप एक एक चीजों को ध्यान में रखते हुए वर्क करते हो, मैं नहीं कहता कि देखिए आप एक ही सेटअप पे आप मल्टीपल सेटअप पे फोकस कीजिए, आप सिर्फ एक सेटअप पे फोकस कीजिए जो आपको प्रॉफिटेबल बना सके। मैं सिर्फ एक ही सेटअप पे वर्क करता हूं, वही सेटअप आपको बताता हूं, अगर उसके अकॉर्डिंग मार्केट आता है तो मैं प्रॉफिट जबरदस्त बनाता हूं, और अगर नहीं भी आता तो छोटा स्मॉल लॉस लेके, स्टॉप लॉस लेके मार्केट से निकल भी जाता हूं। तो इसी चीज को देखिए अगर आप लोग अपने अंदर ले आते हो, एब्जॉर्ब कर लेते हो, तो मार्केट आपको देखिए इतना देगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। तो एकदम डिसिप्लिन के साथ फोकस कीजिए। जो लोग देखिए सीखने आए हैं तो 15 मिनट का वीडियो अगर भी देखते हैं और एक एक चीज नोट करते हैं, तो मैं ये श्योरिटी लेता हूं कि वो छोटी इनकम, कंसिस्टेंट प्रॉफिट जरूर जनरेट कर लेंगे। अब मैं इस चीज की एकदम लिख के गारंटी दे सकता हूं आपको। तो इस चीज को एकदम ध्यान में रखिए, सीखने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले 15 मिनट का वीडियो रहता है तो इसको प्रॉपर देखिए, एक एक पॉइंट नोट कीजिए, और जो चीज देखिए नहीं आ रही है आपको समझ में, वो आप देखिए आप पूछ भी सकते हो, डायरेक्ट आपके साथ अवेलेबल रहता हूं लाइव मार्केट में भी, तो इस चीज को सॉल्ट आउट भी कर सकते हो आप लोग। तो फोकस कीजिएगा। अब कल के लिए स्टॉक मार्केट की ओपनिंग कैसे रहेगी जान लेते हैं। तो सबसे पहले एसजीएक्स निफ्टी देख लीजिए, 22,400 के पास देखिए ट्रेड हो रहा है। 88 पॉइंट यहां पे निगेटिव है स्टॉक मार्केट, आप एसजीएक्स निफ्टी। तो इंडिकेशन एकदम क्लियर है कि कल बाजार नीचे खुलेगा, गैप डाउन खुलेगा, निगेटिव ओपनिंग कल आपको बाजार की देखने को मिलेगी। और बाजार अगर नीचे खुल जाता है तो ये सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी शॉर्ट कवरिंग आने की। पहला देखिए मार्केट में तुरंत आपको एक कम से कम 200 पॉइंट की शॉर्ट कवरिंग निफ्टी बैंक में, 60 से 70 पॉइंट की शॉर्ट कवरिंग आपको निफ्टी के अंदर देखने को मिलेगी। और सेंसेक्स की भी कल एक्सपायरी है, तो बढ़िया मोमेंटम रह सकता है बाजार में। तो आइडेंटिफाई करिएगा, उसी के अकॉर्डिंग वर्क कीजिएगा बाजार में। तो यहाँ पे मोर कंफर्मेशन के लिए देखेंगे तो निफ्टी 50 का फ्यूचर 22,500 के पास क्लोज हुआ है, और आपका निफ्टी देखिए 460 के पास, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ 40 पॉइंट फ्यूचर अप है। निफ्टी बैंक देखेंगे तो 48,200 के पास क्लोज हुआ है, निफ्टी बैंक का फ्यूचर 48,250 के पास क्लोज, यानी कि 50 पॉइंट का ही डिफरेंस है। देखिए मैं आपको शॉर्ट कवरिंग क्यों बोल रहा हूं, शॉर्ट कवरिंग इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मार्केट अगर नीचे खुल गया, गैप डाउन खुल गया, तो आपको देखिए मार्केट ओवरसोल्ड रहेगा, और उसको देखिए आपको बैलेंस करने के लिए मार्केट एक 60 70 100 पॉइंट की एक शॉर्ट कवरिंग आपको तुरंत देगा। तो अगर क्विक स्कैल्प करते हो तो बाजार में क्विक स्कैल्प करके देखिए कॉल साइड वर्क कर लीजिएगा, नहीं तो आपको कल भी सेल ऑन राइज ही बाजार को करना है, क्योंकि दो ऐसे मल्टीपल चीजें मैं बताऊंगा जिसका निगेटिव इंपैक्ट कल स्टॉक मार्केट के ऊपर देखने को मिलेगा, और बाजार फिर से सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी को फॉलो करेगा। लेकिन कल लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, निफ्टी के लिए भी और निफ्टी बैंक के लिए भी। दो इंपॉर्टेंट लेवल्स अभी बताऊंगा, उसको नोट जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहला प्लस पॉइंट देख लीजिए, मैं शॉर्ट कवरिंग क्यों कह रहा हूं, डॉलर इंडेक्स। डॉलर देखिए 103 के पास अभी ट्रेड हो रहा है, 104 की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है। अगर ये देखिए ऐसे ही बना रहता है, 106 के नीचे बना रहता है, तो आपको नीचे के लेवल पे टाइम टू टाइम पे शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी, और ये रिकवरी देखिए बाजार को देखिए आप थोड़ा सा स्ट्रेंथ देगी। क्योंकि अगर यहां पे कोई पॉजिटिव अपडेट आ जाती है, क्योंकि डॉलर ऑलरेडी डाउन है, और अगर यहां पे कोई पॉजिटिव अपडेट आ जाती है ग्लोबल मार्केट की तरफ से, तो यहां पे बाजार एक अच्छी रिकवरी कर सकता है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए वन साइडेड अभी बिल्कुल मत रहिएगा, आपको दोनों साइड व्यू रखना है, आपको दोनों साइड अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आप मार्केट में लेवल पे फोकस करोगे आज की तरह, तो आप अच्छा प्रॉफिट बनाओगे। तो इसी के अकॉर्डिंग देखिए कल आपको फोकस करना है, वर्क करना है। फिर यहाँ पे एफआईएस देखिए, आज 485 करोड़ की सेलिंग करे हैं खाली, आज स्मॉल सेलिंग देखने को मिली है एफआईएस की तरफ से। तो बाजार में देखिए लेकिन प्रेशर बना, निफ्टी बैंक दे देखिए, निफ्टी तो ऊपर भागा ऊपर की तरफ, लेकिन आपको लास्ट में देखिए नीचे की तरफ प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली है। तो यही चीजें हैं देखिए, जो ग्लोबल प्रेशर होता है बाजार फील करता है उस चीज को, और कब क्या मूवमेंट कर दे ये कोई नहीं जानता। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि लेवल को मत छोड़िए, लेवल पे पकड़ के रखेंगे, लेवल पे फोकस करेंगे तो आप अच्छे मोमेंटम कैच कर पाएंगे। तो एफआईएस का व्यू देखिए अभी नेगेटिव है, तो कल देखिए यहाँ पे क्या चीजें रहती हैं। अगर यहाँ पे बाइंग आती है तो यहां पे स्टॉक मार्केट रिकवर भी हो सकता है, क्योंकि लेवल्स अब ऐसा इंपॉर्टेंट है कि या तो यहां से ऊपर जाएगा बाजार, या तो और नीचे की तरफ गिर जाएगा बाजार। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। फिर यहाँ पे डाउ फ्यूचर देखिए 750 पॉइंट नेगेटिव है, यानी कि कल की ओपनिंग बहुत ही खतरनाक होगी, नीचे की तरफ गैप डाउन ओपन होंगे हम लोग। टेक फ्यूचर देखिए 760 पॉइंट नीचे खुलेगा, नीचे 760 पॉइंट नीचे है, तो गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलेगी। अगर 250 340 300 पॉइंट नीचे खुल जाते हैं तो बाजार पे थोड़ा सा आपको यहाँ पे वर्क नहीं करना है, थोड़ी देर वेट करना है, 15-20 मिनट का मार्केट का सिनेरियो समझेंगे, फिर उसके बाद देखिए वर्क करेंगे। क्योंकि बहुत ज्यादा नीचे खुलने का मतलब है कि बाजार में देखिए आपको थोड़ा सा साइडवेज होने के चांसेस होना, तो यहाँ पे फोकस कीजिएगा। लेकिन अगर नीचे खुलते हैं तो ऊपर की तरफ शॉर्ट कवरिंग के लिए पहला ट्रेड आपको जाना है। फिर यहाँ पे क्रिप्टो बाजार देख लीजिए, यहाँ पे रेड अलर्ट कर रहा है। क्रिप्टो बाजार में 4%, बिटकॉइन में 4%, 4.5% की गिरावट है। इथीरियम देखेंगे 5%, कार्डानो 6%, सोलाना देखेंगे 7%, डोजकॉइन 5%। तो क्रिप्टो करेंसीज में देखिए बड़ी गिरावट आपको देखने को मिली, और ये गिरावट कॉन्टिन्यूअसली है, कल भी थी, परसों भी थी। क्रिप्टो मार्केट बहुत ज्यादा डाउन आपको देखने को मिल रहा है, तो इसका प्रेशर भी स्टॉक मार्केट को झेलना पड़ रहा है, इसका प्रेशर पड़ रहा है। क्योंकि क्रिप्टो की तरफ से देखिए जब पैसा निकलता है तो कहीं ना कहीं या तो इंडियन मार्केट में जाएगा, या तो आपका देखिए बाहर जाएगा बाजार में। तो यहाँ
यहाँ पे देखिए ना ही इंडियन मार्केट में पैसा आ रहा है और ना ही देखिए क्रिप्टो यहाँ पे कमोडिटीज में आ रहा है, क्योंकि कमोडिटीज भी देखिए कोई अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रही। तो यहाँ पे देखिए पैसा निकाल के इन्वेस्टर्स समय थोड़ा डरे हुए हैं। जिस तरह से पोर्टफोलियो लोगों का है उस तरह से देखिए यहाँ पे पॉजिटिव अपडेट आना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आरबीआई गवर्नमेंट पूरी तरह से कोशिश करेगी बाजार को संभालने का, तो इस चीज को एकदम ध्यान में रखिए। इस तरह से देखिए अपने पोर्टफोलियो को मैनेज कीजिए। अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे इन्वेस्ट भी करने की, क्योंकि मार्केट जब भी बड़ा फॉल करता है तो बाजार के लिए देखिए एक अपॉर्चुनिटी होती है, इन्वेस्टर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है। तो फोकस करिए चीजों पे। फिर बॉन्ड मार्केट देख लीजिए जो कि ग्रीन सिग्नल दे रहा है, दूसरा बड़ा ग्रीन सिग्नल है डॉलर इंडेक्स के बाद। 2 ईयर बॉन्ड यील्ड 2%, 2.12% निगेटिव है। 30 ईयर बॉन्ड यील्ड 1.75% निगेटिव है। 10 ईयर बॉन्ड यील्ड 2.32% निगेटिव है। तो कल यहाँ पे देखिए क्या सिनारियो बन सकता है, क्योंकि डॉलर भी अच्छी जोन में है, आपका बॉन्ड मार्केट क्रैश हो चुका है। तो ये चीजें देखिए इंडिकेट कर रही हैं कि कहीं ना कहीं एक अंदाजा लगाया जा रहा है कि बाजार एक रिकवरी कर सकता है ऊपर की तरफ। ये रिकवरी देखिए कब आती है, क्या चीजें हैं, ये सिर्फ लेवल डिसाइड करेंगे। तो लेवल पे फोकस कर लीजिएगा। बहुत ही अच्छी तरीके से लेवल्स दे रहा हूं, बहुत ही एनालिसिस करके सटीक लेवल देता हूं निकाल के आपको, जिसपे मार्केट वाकई में वर्क करता हुआ देखने को मिलेगा। आप चेक कर सकते हो, क्रॉस चेक कर सकते हो कोई भी जाके। तो फोकस कीजिए चीजों पे। फिर यहाँ पे एडीआर देख लीजिए, एचडीएफसी बैंक का एडीआर 0.44% निगेटिव है। रिलायंस का जीडीआर देखेंगे 0.88% निगेटिव है। तो यहाँ पे प्रॉपर कल आपको फोकस करना है। ये दोनों स्टॉक देखिए अंडर परफॉर्मेंस में रहते हैं, तो कल बाजार में सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी वर्क करती हुई आपको देखने को मिलेगी। तो कल के लिए देखिए लेवल्स बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट लेवल से एकदम मार्क कर लीजिए अपने पास। अगर ये लेवल देखिए आपके पास मार्क रहते हैं तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से देखिए मूवमेंट कैप्चर कर पाओगे। निफ्टी बैंक में देखिए 48,000 का लेवल, 48,080 और 48,000 के दो लेवल लिख के ले लीजिए अपने पास एकदम। अगर कल हम नीचे खुलते हैं तो या तो 48,080 के पास खुलेंगे या फिर उससे भी नीचे देखिए 48,000 के पास खुल जाएंगे। और ये सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी अगर हम 48,000 के पास खुल गए तो यहां से बाजार निफ्टी बैंक एक शॉर्ट कवरिंग ले सकता है ऊपर की तरफ, कम से कम 200-250 पॉइंट की। पहला टारगेट देखिए एकदम क्लियर होगा 48,180 का, दूसरा टारगेट होगा 48,260 का। ये लिख लीजिए अपने पास। अगर 48,000 के पास हम खुलते हैं, अगर 48,000 पे खुल जाते हैं और मार्केट रेंज बनाता है, 15 मिनट ऊपर नीचे करता है और देन 48,000 का लेवल ब्रेक कर देता है, तो आपको देखिए फिर से निफ्टी बैंक में एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। निफ्टी बैंक 47,940 और 47,860 तक नीचे आ सकता है। लेकिन फोकस जरूर कीजिएगा 48,000 पे। ये बहुत ही अच्छा सपोर्ट जोन है यहाँ पे निफ्टी बैंक के लिए। 48,000 का लेवल सस्टेन हो गया तो 260 और 260 का लेवल भी देखिए ऊपर सस्टेन कर लेता है, ऊपर ट्रेड होता है कम से कम 15-20 मिनट, तो आपको 48,360, 48,460 और 580 तक के लेवल्स निफ्टी बैंक के लिए ओपन है। यहां तक निफ्टी बैंक ऊपर भागता हुआ देखने को मिलेगा। 580 के बाद तो देखिए डिपेंड करता है कि मार्केट कैसे जोन में जाने वाला है। 580 भी सस्टेन रहा तो फिर आपको देखिए ऊपर की तरफ अच्छी शॉर्ट कवरिंग ऊपर मिल सकती है 48,700 तक के पास की। तो प्रॉपर तरीके से निफ्टी बैंक के लेवल से फोकस कर लीजिए, मार्क कर लीजिए अपने पास। सेंसेक्स में देखिए इंपॉर्टेंट जो लेवल है वो है देखिए आपका 73,960 का, और 960 के बाद देखिए लास्ट जो सपोर्ट है वो है देखिए आपका 73,780 का। ये दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 73,900। अगर हम नीचे खुलते हैं 960 या 780 के पास तो यहाँ पे देखिए आपको थोड़ा सा वेट करना है। अगर यहाँ पे मार्केट आता है तो आपको प्राइस एक्शन फॉलो करना है। यहाँ पे कोई पॉजिटिव कैंडल बन जाती है तो यहाँ पे बाजार में ऊपर की तरफ सेंसेक्स रिकवर कर सकता है। अगर यहाँ पे कोई निगेटिव पैटर्न बन जाता है तो सेंसेक्स अगेन से नीचे 73,580 और 400 के पास गिर सकता है नीचे की तरफ। तो फोकस कीजिए ऊपर की तरफ। देखिए रेजिस्टेंस है 74,200 का, अगर ये सस्टेन हो गया तो आपको 74,300, 74,400, 560 और 680 तक के लेवल्स आपको सेंसेक्स में देखने को मिलेंगे। तो ये लेवल्स आपकी स्क्रीन पे दे रखे हैं, इसको मार्क कर लीजिए। इसी के अकॉर्डिंग आपको कल वर्क करना है सेंसेक्स की एक्सपायरी में। निफ्टी की बात करेंगे तो दोस्तों निफ्टी के लिए देखिए अब लेवल क्या है, 22,440 के पास इस समय पहुंच चुका है निफ्टी। ऊपर के लेवल से 650 के लेवल से 60 के लेवल से नीचे गिरा है 440 के पास। अगर कल हम नीचे खुलते हैं, नीचे खुल जाते हैं किसी वजह से, यहाँ पे आपको या तो 22,350 या 260 के पास, यहाँ पे 350 या 300 के पास खुलते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको फोकस करना। अगर मार्केट यहाँ से देखिए और नीचे गया तो 22,260 तक का लेवल टच हो सकता है नीचे की तरफ। ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है निफ्टी के लिए 260 का, और 260 टूटेगा तो फिर आपको 22,140 और 22,000 का लेवल टच होगा। ये ध्यान रखिएगा एकदम। अगर 260 के पास देखिए यहाँ पे पहुंचता है तो यहाँ से बाउंस के आने के 80% चांसेस है। तो ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस देखिए इंपॉर्टेंट होगा 22,500 का। अगर ये लेवल सस्टेन हो गया तो निफ्टी देखिए 22,650 तक जा सकता है। लेकिन अगर 650 के नीचे रहता है निफ्टी, आपको सेल ऑन राइज ही करना है। 650 का लेवल सस्टेन होता है तो आपको देखिए 700, 760 और 860 तक के लेवल्स आपको निफ्टी के अंदर देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों प्रॉपर तरीके से निफ्टी बैंक और सेंसेक्स के लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं। कल की स्ट्रेटजी देखिए सेल ऑन राइज की रहेगी। अभी जो व्यू है आपका वो 50-50 ही रखिए, दोनों तरफ मोमेंटम रहेंगे। तो लेवल्स पे जरूर फोकस कीजिएगा, और एनालिसिस अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करना दोस्तों बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।